वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्करनैन आपका इकोनॉमिक्स टीचर। तो आज हम देखेंगे क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कि सर इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है। आइए सर देखते हैं इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या है सर? एक सिस्टम है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल, जो लोगों को प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है सर? द मीन्स टू वर्क, मतलब काम करने का जरिया, एंड अर्न अ लिविंग, उनको घर बार चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है वो उनको हेल्प करता है कमाने के लिए। अंडरस्टूड है? इकोनॉमी के एक सिस्टम है जहां पर लोगों को काम करने का जरिया प्रोवाइड होता है जिससे लोग अपना घर बार चलाते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारा एक्टिविटी देखा होगा, रेलवेज का, मार्केट का, फ्लाईओवर का, शॉप का। यहाँ पे लोग आते हैं, काम करते हैं और अपना घर का, खाने का, ये सारी चीज जनरेट करके, अमाउंट जनरेट करके, अपनी लिविंग जनरेट करके चले जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे सर? इसको हम कलेक्टिवली कहेंगे इकोनॉमी। अंडरस्टूड है? समझ में आ रहा है? चलिए सर अब आते हैं कि सर इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमी तो हमने समझ लिया, अब बात आती है सर कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। आइए हम जरा गौर करें कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स इट इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है सर? एक सोशल साइंस है विच स्टडीज, जो पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूज, विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूज। सोसाइटी कौन सा तरीका चूज करेगी इसकी हम स्टडी करते हैं। कि कौन से तरीके में सर? देखिए, टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये कहता है इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है कि लोग जो है किस वे में चूज करेंगे कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, बट जो ह्यूमन वांट्स है वो क्या है सर? वो अनलिमिटेड है। तो हम जो स्टडी करेंगे, किस चीज की स्टडी करेंगे? कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे हम अपने अनलिमिटेड वांट को किस तरीके से सेटिस्फाई करें, उसकी जो पूरी स्टडी है वो कहां पर होगी सर? इकोनॉमिक्स में होगी। अंडरस्टूड है? वो कहां पे होगी सर? इकोनॉमिक्स में होगी। आगे पढ़ते हैं। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। बेसिक सी बात है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो किस तरीके से कितना रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में डाला जाए, ठीक है, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो जो चॉइस है वो हम किस में पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड है सर? अगला टॉपिक क्या है सर? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का अगर हम मीनिंग देखें सर, स्कैरसिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है सर? कमी। स्कैरसिटी का मीनिंग क्या होता है? कमी। ठीक है, आपके पास जो बुक है या जो नोट्स है उसमें लिख लीजिए, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। अब बात आती है सर किस चीज की कमी? ठीक, आइए अंदर पढ़ते हैं पहले। इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ठीक है, ये कह रहा है कि सर सप्लाई जो है वो लिमिटेड है बट जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है मार्केट में। ठीक, क्यों ऐसा है? क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो है सर वो अनलिमिटेड है, तो हमारा वांट्स अनलिमिटेड है तो हम डिमांड करते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। तो डिमांड क्या है सर? बहुत ज्यादा है। लेकिन हम उसको कंपेयर करें किससे? सप्लाई से। मतलब जो रिसोर्सेज है हमारा, जिस रिसोर्सेज को हमें सप्लाई करना है वो क्या है सर? वो लिमिटेड है। तो वही चीज कह रहा है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझे इसको। ठीक है, मान लीजिए एक मिस्टर राजू है, जो भी अगर देख रहा हो राजू हो तो बताइए कमेंट में। ठीक है, मिस्टर राजू है। अब मिस्टर राजू को चाहिए, उन्होंने कहा, मिस्टर राजू ने कहा कि मम्मी मेरे को जाना है, बर्थडे में जाना है, मुझे केक लेना है। एक केक से नहीं चलेगा, मुझे 5 केक चाहिए, अपने पूरे दोस्तों को खिलाना है। तो बोले 5 केक चाहिए मम्मी, मुझे 5 केक चाहिए। ठीक, मम्मी बोली नहीं बेटा, सिर्फ 2 केक हम आपको दे सकते हैं, 2 केक का पैसा जाओ, 2 केक हमारे लिए पॉसिबल है, हम सिर्फ 2 केक को ही अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कितना चाहिए था? आपके वांट्स क्या थे सर? 5 के। आपका डिमांड कितना था? 5 का। बट आपको सप्लाई कितना हुआ? 2 का। डिफरेंस कितना हुआ? 3 का। आपको कमी कितनी महसूस हुई सर? 3 केक की कमी है। इसी कमी को हम कहते हैं स्कैरसिटी। समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है सर? हमने इकोनॉमी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है सर? ठीक, आइए देखते हैं।
इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सर बेसिकली क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। जिस तरीके से अभी मुझे पेन बदलना पड़ा, दो में से एक को चूज करना पड़ा, उसी तरीके से आगे बताऊंगा मैं। आइए, इकोनॉमिक क्या है सर? बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, जहां पर हमें अनलिमिटेड वांट्स जो है उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, बट रिसोर्सेस क्या है सर? लिमिटेड है, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, कि हमें चूज करना है। क्यों अराइज हो रहा है ये अराइज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ह्यूमन वांट्स है क्या है सर? वो अनलिमिटेड है, हमें सब चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, चाहिए ही चाहिए, बट रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है, और उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अंडरस्टूड है? तो हमें उस रिसोर्सेस से जो लिमिटेड है उससे अपने वांट्स को अच्छी तरीके से, जितना अच्छी तरीके से हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है, हमें सेटिस्फाई करना है। उसके लिए हमें चॉइस करना पड़ता है। अंडरस्टूड है? उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसलिए जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऑयल है, ठीक? ऑयल है सर, ऑयल क्या है सर? लिमिटेड रिसोर्सेस है। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ऑयल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक? तो ऑयल जो है सर वो लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है। ऑयल क्या है सर? लिमिटेड है, ठीक? बट जो हम हैं, हम ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स है क्या है सर? ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को तो हर चीज के लिए ऑयल चाहिए होता है, ह्यूमन जो है, ठीक? हाँ, हम डिमांड करते हैं हर चीज को लिए ऑयल। या तो हमें प्लेन उड़ाना है तो ऑयल लगेगा, ठीक? ठीक है, घर में खाना बनाना है तो ऑयल लगेगा, पेट्रोल एक तरीके का ऑयल, मिट्टी, तेल, ये सारी चीजें हैं, ठीक है? और सिर्फ एक दो लोगों की बात नहीं हो रही है, पूरे ह्यूमन की बात हो रही है। कितना अनलिमिटेड हम सर चाहिए, चाहिए वो पेट्रोल, ये ऑयल, ऑयल का यहाँ यूज, वहां यूज, पूरा सारी यूज होती है। अंडरस्टूड है? तो क्या है सर? वो वांट जो है वो अनलिमिटेड है, चाहिए चाहिए चाहिए, ऑयल का डिमांड एक टाइम पे, लेकिन ऑयल जो है वो लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा। लेकिन लिमिटेड के साथ साथ सर उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब सर ये ऑयल है, जो ऑयल खोद के निकलता है, उससे कुछ हिस्सा उसका क्या बनता है सर? पेट्रोल। कुछ हिस्सा बनता है सर उसका केरोसिन। कुछ हिस्सा जो डामर, हम रोड में जो डामर का रोड बनता है ना, उस कुछ हिस्सा जो है वो डामर के रोड में यूज होता है। अंडरस्टूड है? इस तरीके से उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं इस ऑयल के। कहीं पेट्रोल बना, कुछ जाकर क्या पा केरोसिन बन गया, कुछ रोड पे डालने वाला डामर बन गया। समझ में आया? अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब एक प्रोडक्ट का डिफरेंट यूजेस है। क्लियर है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, उसके कंपेयर में रिसोर्सेस क्या है सर? लिमिटेड है। उस रिसोर्सेस के अलग अलग यूजेस भी है। तो हमें अपने आप के, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस रिसोर्सेस को कितनी अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए, वो जो चॉइस करना है, वो पूरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अंडरस्टूड है? वो बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। ये पूरा जो सिस्टम, जो प्रॉब्लम का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अराइज होता है, बेसिकली इसीलिए अराइज होता है। अंडरस्टूड है सर? ये आपको हमने यहां पर दो कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक? स्कैरसिटी का ये जो है आप एक शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे। अंडरस्टूड है? ये शॉर्ट फॉर्म से आप पूरा कॉन्सेप्ट स्कैरसिटी का याद रख सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ये आप डेफिनेशन लिखेंगे। बेसिकली ये प्रॉब्लम किसका है सर? चॉइस का है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया, रिसोर्सेस लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो एग्जाम्पल लिखना ना भूलें। इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप वीडियो को आगे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाई जा रही है, आकर के वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आने वाले टाइम में हम एक बड़ा ऑफर लेके आने वाले, धमाकेदार ऑफर आप सभी लोगों के लिए। तो उसके लिए इंतजार करिए आप सभी लोग, और इस वीडियो को जहां हो सके, जहां आपके दोस्त हैं, वहां तक शेयर करिए।